वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। आज हम आपके लिए मैथ का परसेंटेज मतलब प्रतिशत का एक टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर लेकर आए हैं और क्लास 1 है। आपको आज क्लास 1 में बेसिक बताऊंगा क्या होता है परसेंटेज, कैसे क्या निकालते हैं, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन ही करवाएंगे। इसके अलावा जो कल आपकी क्लास रहेगी क्लास 2, वो आपकी टाइप बाय टाइप स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइप के प्रत्येक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब ही आपका होता है अपॉन 100। क्या होता है? अपॉन 100 ही होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया है 4%, कितना दिया है? 4% दिया है आपका, तो 4% दिया है तो इसका मतलब हो गया 4/100। ये हो गया आपका, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही अपॉन 100 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए पहले आपको बताते हैं, जैसे कोई साधारण भिन्न दी है। क्या दी है? साधारण भिन्न दी है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। अब जैसे कहीं पर भिन्न दी है आपकी 2/3। क्या दी है? 2/3। इसको हमें प्रतिशत में परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे, अगर कोई भिन्न दी है उसमें अगर 100 का गुणा कर दें, कितने का? 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो वो संख्या जो भिन्न थी वो किस में बदल जाएगी? आपकी परसेंटेज में बदल जाएगी, ठीक। तो 100 दूनी 200/3 का मतलब क्या हो गया? 66 सही 2/3%। ये याद रखिएगा। आपको ऐसे ही भिन्न बनानी पड़ेगी। आपको फैक्टोरियल मेथड, भिन्न मेथड आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा आपका कहीं पर आपका प्रतिशत दिया है 40% दिया है, तो इसको क्या भिन्न में बदलना। अब आपको सिखाते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे कहीं पर आपका दिया है 40%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा? 40/100। क्लियर? काट दीजिए। 20 दूनी 20 पंजे कितना आ गया आपका? 2/5। तो आपको ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे भिन्न बनाएंगे और कैसे प्रतिशत बनाएंगे, ठीक है। अगर ये आप सीखते हैं तो परसेंटेज में आपका काफी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके। आज का पहला क्वेश्चन आपका है 4500 के, देखो 4500 के का मतलब क्या हो गया? गुणा। क्या हो गया? गुणा। तो 4500 के 5/9, 5/9 लिखोगे। फिर क्या आया? फिर गुणा 36%। अब 36% दिया है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो 36/100 का फिर गुणा लगाइए। और 27% मतलब 27/100। ये आपका स्क्रीन पे आया हुआ, वो स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आया हुआ, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको हल करना है। तो ये 00 से 00 कट गया, ये 9 पंजे कितने हो गए? 45 हो गए, ठीक है। 5 पंजे 25 चौका 100, 4 नेम 36 और 27 निम्मा कितने हो गए आपके? 27 निम्मा 243, 7 नेम 63, 7 नेम 63 की 3 हासिल 6, 9 3 18 24, तो 243। ये आपका उत्तर आ गया। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ आपका राइट? ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ठीक। तो याद रखिए जहां पर का 45 का इतना, 46 का इतना, तो वहां गुणा लगाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तो आपका गुणा लगा दिया हमने। बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपके, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी उन पर पैटर्न नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1000 के 25%। तो 1000 लिखोगे, के का मतलब गुणा लगाओगे, 25% मतलब 25/100। के 1%, के 1% मतलब 1/100 गुणा के 1%, फिर 1/100, ठीक है। जहां परसेंट की बात होती है वहां अपन 100 जरूर लेंगे। ये कितने जीरो है? 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। 25 चौका कितने हो गए? 100। बचा कितना आपका? ऊपर बचा 1 और नीचे बचा आपका 40। 1/40 भाग दोगे तो 40 में भाग जा रहा नहीं जा रहा, हमने दशमलव लगाया
और एक जीरो यहाँ बढ़ा लिया, हो गए 10, भाग गया नहीं गया, तो फिर जब भाग नहीं जा रहा तो उसके लिए जीरो लिखते हैं, फिर जीरो बढ़ा लिया, अब यहाँ कितना हो गया 100, तो 40 दूनी 80 और 40 पंजे 200, कितना है 0.025, 0.025 पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारे के सारे, 2 क्वेश्चन आपको हमने बेसिक करवा दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका a का 20%, तो a का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100 किसके बराबर है? b का 30% के बराबर है, तो b का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100, ये किसके बराबर है? ये c का 1/6, तो c गुणा 1/6, ये याद रखिए आप। ठीक है, जैसा बोलता है वैसा करते जाएंगे, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। तो ये हो गया 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये 3/10 कितना है यहाँ पे? 3 9 30 और 3 मतलब 0 0 काट दो, कुल मिला के कितना 3/10 और यहाँ 1/6। अब यहाँ पे बचा आपका a/5, कितना बचा? a/5 और यहाँ b/10/3 लिखोगे, 3 ले आए ऊपर। ठीक है, जो भी संख्या होगी उसे बट्टे में ले आएंगे। ठीक, और यहाँ पर आपका c/6। ठीक है, अब पूछा है इनका अनुपात, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर जो इनके बट्टे में वही अनुपात होता है, तो 5:10/3 अनुपात 6। अब कभी अनुपात में बट्टे आता है नहीं, सिंपल करना पड़ता है, तो जितना अपॉन में दिया 3 दिया है तो 3 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 पंजे 15, यहाँ 3 से 3 कट गया और यहाँ 6 3 18, तो कितना आ गया? 15 10 18। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट है आपका। फिर समझिए a का 20%, तो a का गुणा लगाइए 20%, 20/100 बराबर है c के 30%, 30/100 बराबर है c वो b का 30% और बराबर है c का 1/6। कर लीजिए, आया 5, यहाँ 5 बचा, यहाँ 10/3, यहाँ ये 6 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 बचा और यहाँ 6 बचा। ठीक है, तो 5:10/3 / 6, 3 का गुणा कर दीजिए, तो 15 10 6, ये आपका क्या निकल के आया? ये आपका आ गया अनुपात निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए जरा, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, दिया है 3.6 किलोग्राम का 72 ग्राम, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? अब जब प्रतिशत पूछा जाए तो का और से जिसके साथ लगाओ, का और से जिसके साथ लगाओ वो बट्टे में रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ही गलत करते हैं लोग, 80% लोग गलत करते हैं जो सेंस नहीं लगा पाते। तो इसलिए इसकी ट्रिक क्या है? जिस संख्या के साथ का और से लगाओ वो बट्टे में। तो 36 का मतलब 3.6 का, तो ये बट्टे में ले आओ 3.6, 1 किलोग्राम है और कितना ग्राम है? 72 ग्राम दिया है। गुणा कितना लिखोगे? 100 लिखोगे। क्लियर? अब देखिए 1 ग्राम में बदल लो, तो ये कितने ग्राम हो गए? 3600 ग्राम। ठीक है, ये 3600 ग्राम हो गए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 36 दूनी होते हैं 72, तो कितना आ गया आपका? 2% निकल कर उत्तर आ गया आपका। क्लियर? समझे? जिसके साथ का और से लगा हो उसे बट्टे में लेते हैं। 1 किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो इसे भी ग्राम में बदला, 3600 ग्राम हो गए। डबल जीरो कट गया, 36 दूनी 72, 2% आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कौन सी संख्या क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है a का 30%, तो a का 30% मतलब 30/100। ठीक है, b का 0.25 दशमलव हटाओगे, यहाँ 1 लिखोगे, जितने अंक बाद दशमलव है, जितने अंक बाद दशमलव है उतने जीरो, तो 25/100 हो गए। और c का 1/5, तो c का 1/5, ये 10/3 फिर आ गया, ये 25 चौका 100, मतलब यहाँ क्या आया? a/10/3 और यहाँ
b बट्टे कितना बचा 4 और यहाँ c बट्टे 5 मतलब 10। तो अनुपात कितना निकल के आया? अनुपात आया आपका 10/3 अनुपात 4 अनुपात 5। जैसा कि एक और क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था, बट्टे में हमेशा कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, अनुपात में। तो कितनी है? 3 है, तो 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ 10 बचा और यहाँ 4 में करो 3 चौक 12, 5 में करो 3 पंजे 15। कितना उत्तर आ गया? 10 12 15। ऑप्शन डी है वो राइट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो मैंने आपको क्या बताया था? का और से जिसके साथ आता है वो बट्टे में रहेगा, तो किसके साथ आया है? 0.01 के, ठीक है। अब बची संख्या 0.1 के साथ आया है का, और 0.01 सिंपल, ठीक, इंटू 100। ये दशमलव हटाओगे, ऊपर 2 अंक है नीचे 1 अंक है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा आपका? 10। तो कितना प्रतिशत निकला आपका? 10%, ठीक है। फिर समझिए, जिसके साथ का और से आए और प्रतिशत निकलवाया जाए तो का और से को हमेशा बट्टे में लोगे, और जो संख्या है वो ऊपर हल कर लीजिए, जितना प्रतिशत आता है परसेंट आता है वही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका a का 60%, तो a का मतलब गुणा 60% का मतलब बट्टे 100 बराबर है b का 3/4 3/4। तो a अनुपात b का मान निकालो, तो यहाँ 20 या 60, 20 पंजे 100, ये 3 से ये 3 कट गए, बचा कितना आपका? a/5 बराबर b/4। जो बट्टे में होता है वही अनुपात आएगा। तो a का अनुपात और b का अनुपात कितना आ गया? 5:4। कोई कितना आ गया? 5:4। ऑप्शन डी है वो क्या है? राइट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 0.01 किसके बराबर है? तो ऑप्शन है आपके 10%, 1% और आपका 0.01%, और लास्ट है आपका 0.1%, ठीक है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे 100। अब यहाँ पर 100 के लिए 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो हैं, मतलब 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक एक्स्ट्रा है। तो कहने का मतलब 1/100 नहीं होगा, क्या होगा? 0.1/100। तब भाग दोगे तो आगे कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक आ जाएंगे। कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक। तो कितने प्रतिशत है? 0.1%। ऑप्शन बी है 0.1%। ऑप्शन डी है वो क्या है आपका? राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है वो 10,000 के 33 सही 1/3%। तो 10,000 लिखोगे, का मतलब गुणा लगाओगे, 33 सही 1/3%, 33 तिया 99 और 1 100। तो लिखोगे यहाँ 100/3%, का मतलब बट्टे में 100। वैसे 33 सही 1/3 का मतलब होता है 99 1/3, 50 का 1/2, ठीक है। इसी तरह याद रखिए आप। हाँ, अगला आप आगे क्या कह रहे हैं? का 0.15% के लिए बट्टे में 100। ये 100 से ये 100 कट गए, ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ कितने अंक? 1 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ाओगे, ये 10,000 से ये 10,000 कट गए, बचे कितने आपके? ऊपर बचे 15 और बट्टे में बचे 3, तो 3 पंजे 15। कितना आया? 5 रुपया। कितना आया? 5 रुपया। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्लास 1 में आपको 9 क्वेश्चन अब तक करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है x का 30%। तो x का मतलब गुणा 30/100 किसके बराबर है? 72 के बराबर है। किसके बराबर है? 72 के। ये 0 से 0 कट गया, 24 दिया 72, तो x कितना आ गया? 24 का 10 में गुणा 240। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 240 आई। कितनी आई? 240, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 11, p का p% का मतलब 3200 कितने?
36 है। कितना है? 36। तो p का p में इंटू करो तो क्या p स्क्वायर हो जाएगा, और 36 का अगर 100 में है तो 36 100 ये कितने का वर्ग होता है? अगर यहाँ वर्ग लगा है तो इसे वर्ग, इसका भी वर्ग, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इसका वर्ग हो, जो मतलब उसका वर्ग ये हो, मतलब या इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, सीधा सीधा इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 60, मतलब ये 60 का वर्ग होता है 3600। तो p की वैल्यू कितनी आई? 60 आई। ठीक है, कितनी आई? 60। उम्मीद करता हूं ये जो क्लास 1 में बेसिक 11 क्वेश्चन करवाए ये आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आप पैटर्न समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।